थोक के भाव हुए बालाघाट जिले से आईएएस अधिकारियों के तबादले। बालाघाट जिले में बीते कुछ वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 21 अगस्त की दोपहर को मध्य प्रदेश के भीतर अपनी सेवाएं दे रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई है। इस सूची में 32 अधिकारियों के नाम शामिल है। तो बालाघाट जिले के भीतर सेवाएं दे रहे 4 अधिकारियों के नाम शामिल है। सबसे पहला नाम है अभिषेक सराफ, 2020 बैच के आईएएस अधिकारी, जो वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब वे अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल में अपनी सेवाएं देंगे। तो सेकंड नंबर पर है कार्तिक जायसवाल, 2022 बैच के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाराणसी एसडीएम के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। इसी सूची में अर्पित गुप्ता का नाम है, वह भी 2022 बैच के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैयर एसडीएम के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ बड़वानी के तौर पर सेवा देंगे। इसी तरह बालाघाट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं आकाश अग्रवाल, 2024 बैच के आईएएस अधिकारी, सहायक कलेक्टर बालाघाट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब वे राजस्व अधिकारी एसडीएम जिला सीधी मंझोली के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। इस तरह बालाघाट जिले से 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो बालाघाट आने वाले अधिकारियों की सूची में आपको बता दें कि जिला पंचायत सीईओ के तौर पर सुश्री तनुश्री मीणा 2022 बैच की अधिकारी हैं, जो वर्तमान में झाबुआ एसडीएम, जो पटलावाद अनुविभाग राजस्व की एसडीएम है, के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट जिला पंचायत के तौर पर सेवाएं देंगी। वहीं आईएएस अधिकारी अर्पित गुप्ता 2022, जिनका स्थानांतरण अब जिला पंचायत सीईओ बड़वानी के तौर पर हो गया है, जो बैहर के एसडीएम थे, उनके स्थान पर अब अनिकेत सांडिल्य 2024 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में सहायक कलेक्टर जिला सतना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम बैहर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि इस सूची में वाराणसी एसडीएम कार्तिक जायसवाल के स्थान पर दूसरे अधिकारी का नाम नहीं है। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि बीते कुछ महीनों के पूर्व जो कि बालाघाट में पहले सेवाएं दे चुके हैं तहसीलदार रामबाबू दीवानगन, वो डिंडोरी से बालाघाट स्थानांतरण हो रहे थे, लेकिन शायद उनको वहां से रिलीव नहीं किया गया। इस बात को लेकर कि यहाँ पर अधिकारियों की फुलफिल है, पहले से पूर्ति हो चुकी है। शायद हो सकता है उन्हें अब वहाँ से रिलीव कर दिया जाए और हो सकता है उन्हें वाराणसी एसडीएम बना दिया जाए, क्योंकि वो बहुत अधिक तेज तर्रार अधिकारी है और कार्यप्रणाली उनकी बहुत अधिक सख्त है। जिस तरह से वाराणसी में घटनाक्रम हुआ जमीन का विवाद और जमीन आदिवासियों की ज़मीन को लेकर, तो उस तरह से उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आगामी दिनों में रामबाबू दीवानगन वाराणसी के एसडीएम हों।